एंट्री स्टार्ट हुई आप लोगों की? कितने बजे होनी थी आपकी एंट्री स्टार्ट? एंट्री होनी थी 4 बजे स्टार्ट होगी। एंट्री नमस्ते 4। सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है। बाकी बाकी बच्चे भी आए हुए हैं कुछ? हाँ, बच्चे तो बहुत हैं बट अभी इशू क्या है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी 4 बजे की। हाँ। एग्ज़ाम अब अनाउंसमेंट हुई कि 6:15 बजे एंट्री होगी। 6:15 बजे एंट्री। पेपर कब से कब तक चलना था आपका? पेपर चलना था 5:30 से 7:30। 5:30 से 7:30, और पेपर आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी 6:15 बजे इससे एंट्री पहली कह रहे हैं। पहली वाली जो शिफ्ट थी, अभी अंदर है बच्चे, पहली वाली शिफ्ट अंदर है, अंदर हैं। और पहली वाली शिफ्ट चलनी कब तक थी? वो 6:15 3:15 3:30 बजे तक एग्जिट हो जाना चाहिए था। उनका पेपर 3 बजे से चालू हुआ उनका है। पेपर 3 बजे चालू हुआ है, 2 घंटे का पेपर होता है, 5 बजे तक छूटना था। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी लगभग 5:30 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। ठीक है। मेरे फोन तो मिला है नहीं एग्जाम। आपने CGL का भी है? बिल्कुल। एक बार एडमिट कार्ड का वो नीचे का हिस्सा दिखा देंगे? एग्जाम सेंटर का नाम एक्चुअली मुझे देखना है। 5:30 बजे से एग्जाम शुरू था। 5:30 बजे से आपका एग्जाम शुरू था, 7:30 आर के तक। डिजिटल सेंटर 1 मेरा हाँ। एग्जाम है। और अभी फिलहाल में जो टाइम हो रहा है वो लगभग टाइम 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 हो रहा है फोन लगभग लाया नहीं, पता नहीं है, मैं एग्जाम के चक्कर में फोन। 5:28 का टाइम हो रहा है वर्तमान में, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये ग्राउंड स्टेट कंडीशन ये है कि यहाँ पे पेपर होना था इनका 5:30 बजे तक, एंट्री इनकी हो जानी थी 5 बजे तक। जी, 5 बजे तक 4 से 5 एंट्री था। 4 से 5 एंट्री का टाइम था। इनका पेपर चलना था 2 घंटे। SSC स्टैनो, ये दिल्ली की लोकेशन है और यहाँ अभी तक एंट्री नहीं हुई है एस्पिरेंट्स की। तो सेम इश्यूज जिस तरीके से आपको देखने को मिले थे फेस में, कुछ ऐसे ही इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं स्टैनो में। किसका? 2-3 डेज बैक। 2-3 डेज। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक। So you are from basically Karnataka. So how you got the center here? मैं करल बाग में रहता हूँ। So you stay here. So that's why you came here. Okay. तो ये इशू आपको कंसिस्टेंटली आ रहा है? हाँ, वेबसाइट में भी इशू आ रहा है। वेबसाइट में भी इशू आ रहा है। आपका CGL भी है? आपका भी CGL है? You got the CGL के ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। CGL के? ये एग्जाम मैं इस वजह से देने आया था क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सुना आती है वैसे। तो आप पढ़ते हैं मुझसे? बिल्कुल, मैं आपसे पढ़ी है, कल की क्लास लेके आया हूँ। कल ही पॉलिटिकल की क्लास। ओके, चलिए अच्छा है। आपसे राकेश। ठीक है। और बाकी कितने के आसपास बाकी लोगों को भी पहली शिफ्ट वगैरह में भी इशूज आए? पहली शिफ्ट में शायद कुछ बच्चों को कैंसिल भी हुआ है। पहली शिफ्ट में क्या? 3 बजे का आया हूँ, तब से मेरे को इतना पता है पहली शिफ्ट को कुछ बच्चों को कैंसिल कर गया भी है। अच्छा। सेकंड शिफ्ट वालों की एंट्री लेट शुरू करी है हमारी। अब थर्ड शिफ्ट वाले में मेरा एग्जाम है, थर्ड शिफ्ट वालों की भी एंट्री लेट ही है। ठीक। आप अभी सेम कंसर्न के साथ हैं? आपका अभी क्या इशू है? अभी एंट्री नहीं हुई। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। आपका जयपुर से यहाँ सेंटर पड़ा है? आपने भरा था या पड़ा है? पड़ा है। दिल्ली जयपुर और उदयपुर। दिल्ली जयपुर और उदयपुर। अच्छा, मतलब आपने प्रेफरेंस भरा था, आप चाहते थे दिल्ली आए। ठीक है, ओके। फर्स्ट प्रेफरेंस तो जयपुर ही था। पहला प्रेफरेंस आपका जयपुर था, पहला प्रेफरेंस नहीं मिला। 79% बच्चों को मिल रहा था ना? ओके, हाय। चलिए, तो ये इशू आया है बेसिकली। आपका भी एग्जाम था तो आप पापड़ी ऐसी पेल रहे हैं। तो और भी अगर किसी का इशू है वो बता सकता है। ये एग्जाम देने गए थे, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? दीपक। शिफ्ट में एग्जाम है कि इन्होंने क्या देखा? मोबाइल ले जाते हो। नाम वगैरह क्रेडेंशियल रखी है अपने, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको। है नहीं ना, वो ले लिया। अरे हाँ, एक इशू ये भी आ रहा है कि एडमिट कार्ड अंदर स्टूडेंट से। देखो एक इशू स्टूडेंट से। देखो एक इशू ये भी आया है कि बाउंसर्स हैं अंदर। स्टूडेंट को गाली पेल रहा था, दे रहा था एक्चुअली। स्टूडेंट पेल रहा था, दे रहा था एक्चुअली। स्टूडेंट गाली दे रहे हैं उनको, मतलब गाली दे रहे हैं उनको, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं अंदर। अब ये एग्जिट हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले। कई बच्चे ऐसे हैं अंदर। अब ये एग्जिट हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले जिनको 3:30 बजे शिफ्ट का एग्जाम था आपका। किसी और का अब ये कौन सी शिफ्ट छुट्टी है? ये सेकंड सिटी सर, ये 3:15 बजे छुट्टी थी, अब 5:30 बजे छुट रही है। 3:15 बजे छुट्टी थी, 5:15 बजे छूट रही है। पेपर था आपका? ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं। तो ये मैं ज़्यादा इतना मैं अपने वाले पर आ जाता हूँ थोड़ा सा।
तो ये बेसिकली बातें हुई हैं स्टेनो वाले पेपर में चीज़ें किस तरीके से रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी बस लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पर कुछ तरीके की चीज़ें थी थोड़ी जिसके बारे में हमने बताया। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? तो अब और सब जानते हैं बच्चे की सिचुएशन एकदम कुछ भी उसको के सामने लेकर हम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। पेपर का टाइम क्या था सर? मैं आपको दिखाता हूँ। हमें एक बच्चे ने मैसेज भेजा और उसको देखकर ही हम यहाँ पर पहुंचे। हियर इज द मैसेज। ये मैसेज था गुड इवनिंग सर, थर्ड शिफ्ट का लास्ट एंट्री 5 बजे होता है और 5:10 अभी तक थर्ड शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है। सब कॉन्फिडेंस जो पढ़कर आए थे चकनाचूर हो गया है। ये चल रहा है आरके डिजिटल सेंटर, न्यू दिल्ली, शक्ति नगर। सर जब ये फेलियर ऑफ एसएससी मेट्रो सिटी दिल्ली में है तो अदर स्टेट्स का क्या ही होगा। तो ये अभी इस बच्चे ने, देखो इसका नंबर तो यहाँ दिख जाएगा, वैसे आपको नंबर नहीं देखना है, ठीक है। ये इस बच्चे ने पूरा का पूरा प्रॉपर बनाकर वीडियो भी भेजी है, कैन शो यू द वीडियो। और हम कोइंसिडेंस से इधर से ही जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो बच्चों का रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ आकर सच में पता चला कि बच्चों के साथ ये जो मिसकंडक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बच्चे जो हैं लैब के लिए, मतलब अपने पेपर के लिए बाहर बैठे हैं। 5 बजे इनका पेपर शुरू होना चाहिए था और इनको कहा जा रहा है कि 6:30 बजे इनका पेपर शुरू होगा। तो ये तो एक तरह की भाई फल मंडी बना रखी है, ठीक है ना, कि मतलब इस तरीके की फल मंडी बना रखी है कि एक वही फल कितने में बिक रहा है और दूसरा कितने में बिक रहा है। कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि समझ से बाहर हो गया है। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, इस तरीके से सुधरेगी नहीं, ठीक है। तो हमें तो कल तक का इंतजार है। कल तक हमें हो सकता है कि सीजीएल के बारे में भी और सिलेक्शन फेज 13 के साथ जो भी हुआ है उसकी कुछ हमें जानकारी मिल जाए। एक बार हमें उसकी जानकारी मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे की चीज़ें हम तय करेंगे। और अभिनय शर्मा सर आज शाम को भी इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। तो इधर उधर अपनी चीज़ों में ना तो अपना बाकी फिजूल मोरल डाउन करें बच्चे, क्योंकि ये तो सच में बहुत ही बुरी हालत है। ग्राउंड रियलिटी अब देखी है तो समझ में आता है, तो सच में बहुत बुरी हालत है। बाकी मैं आपको शाम को मिलता हूँ मेरे बच्चों लाइव दोबारा से।